आइडल्स होते क्या हैं और क्या हम मसीह में आने के बाद भी अननोइंगली कहीं आइडल वर्शिप तो नहीं कर रहे हैं? क्या हम वचन पढ़ने के बाद भी कुछ आइडल वर्शिप तो नहीं कर रहे हैं जो शायद हमें नहीं पता? कौन है वो आइडल्स? क्या है वो आइडल्स? क्या आइडल वर्शिप केवल पुराने समय में होती थी या आज भी है? इन सारे सवालों का जवाब मैं आपको दूंगा आज के इस पॉडकास्ट में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। वेल हे देयर गाइस, वेलकम बैक टू द डीप और मैं हूं आपका होस्ट आदेश नारायण। जैसा कि मैंने आपको बताया आइडल्स के विषय में कि आज हम टॉपिक पे जो बात कर रहे हैं वो है वर्शिपिंग आइडल्स। नाउ जब हम आइडल की बात करते हैं ना तो हमारा सबसे पहला थॉट कहाँ जाता है? मैं विश्वास से कह सकता हूँ हर एक मसीह भाई बहन जब भी हम आइडल की बात करते हैं तो हमारा सबसे पहला थॉट प्रोसेस क्या जाता है? इजराइलियों ने उस गोल्डन काफ की वर्शिप करी। उन्होंने सोने से क्या बनाया? एक बछड़ा बना के उसकी आराधना करी और दैट इज कंसीडर्ड एज अ आइडल वर्शिप। Blasphemers, idolaters, for this you shall drink bitter waters. God has set before you this day his laws of life and good and death and evil. Those who will not live by the law shall die by the law. पर क्या आपको ये बात पता है कि आज की जनरेशन में भी हम बहुत से विश्वासी कहीं ना कहीं आइडल वर्शिप कर रहे हैं? अब आप बोलेंगे ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? मैं तो बाइबल पढ़ता हूँ, मैं चर्च जाता हूँ, मैं किसी मूर्ति के आगे नहीं झुक रहा, मैं किसी फॉल्स बात को फॉलो नहीं कर रहा, मैं कैसे आइडल वर्शिप कर सकता हूँ? दोस्तों, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि आइडल वर्शिप से पहले कि आइडल्स होते क्या हैं। और आज हम रूट से बात करेंगे व्हाट इज आइडल्स एंड हाउ वी आर वर्शिपिंग 21st सेंचुरी आइडल वर्शिप। कैसे हम 21वीं शताब्दी के आइडल्स को वर्शिप कर रहे हैं और कौन है वो 21वीं शताब्दी के आइडल्स। तो आज हम शुरुआत करेंगे, सबसे पहले ये जानेंगे कि व्हाट इज आइडल, मतलब ये होता क्या है। तो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसको पढ़िए और देखिए। एन आइडल इज व्हेन समथिंग और समवन बिकम्स मोर इंपॉर्टेंट टू अस देन गॉड। जब कोई चीज या व्यक्ति हमारे लिए परमेश्वर से भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाए। सिंपल। अब आप सोचिए 2 मिनट के लिए कि मैंने जो आपको डेफिनेशन दी है, क्या आपकी लाइफ में आज कहीं कोई ऐसी चीज तो नहीं? क्योंकि यहां साफ लिखा है एनीथिंग और एनीवन विच इज इंपॉर्टेंट मोर देन गॉड कंसीडर एज आइडल वर्शिप। नाउ मैं आपको आज बताऊंगा 5 ऐसी आइडल वर्शिप जो हम कर रहे हैं। हाँ, सही सुना आपने, विश्वासी भी कहीं ना कहीं गलती से या अनजाने में या जानबूझकर या अनजाने में, आई डोंट नो, बट हम आइडल वर्शिप कर रहे हैं। क्या है वो 5 मेजर आइडल वर्शिप जिससे हमें सतर्क रहना है? आज मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले जानेंगे, बहुत से लोग ये बोलेंगे अरे आइडल वर्शिप तो केवल गोल्डन काफ की हुई थी जो कि इजराइलियों ने करी थी उस पहाड़ के नीचे गोल्डन काफ बनाकर, वही एक आइडल वर्शिप है। नो, मैंने जैसा बताया वो एक पार्ट है आइडल वर्शिप का। तो अगर हम बाइबल के अकॉर्डिंग देखें तो बाइबल हमें क्या सिखाती है आइडल वर्शिप के बारे में? अगर आप मेरे साथ निकालें पुराने नियम से हम देखेंगे, निर्गमन 20 उसका 4 से 5 में लिखा है, किसी प्रकार की मूर्ति की पूजा या सेवा ना करना, क्योंकि मैं यहोवा तुम्हारा परमेश्वर हूं। मुझे अपने लोगों से दूसरे देवताओं की पूजा करने से नफरत है। जो लोग मेरे विरुद्ध पाप करते हैं वे मेरे शत्रु बन जाते हैं और मैं उन्हें दंड दूंगा और मैं उनके बच्चों, उनके पोते पोतियों और यहाँ तक कि उनके परपोतों परपोतियों को भी दंड दूंगा। नाउ इस बात को समझिए, कितनी भयानक बात है जहां परमेश्वर खुद, उनके खुद के मुंह से निकले हुए लफ्ज ये हैं, जब तुम आइडल वर्शिप करते हो परमेश्वर ना केवल तुम्हें श्राप देता है परंतु तुम्हारे परपोते पोतियों को भी क्या होता है, जनरेशन कर्सेस, अगर आपने सुना होगा। और अब आप बोलेंगे कि नए नियम में कहां लिखा है ऐसा? नए नियम में तो ऐसी कोई बात नहीं। अगर आप देखें नए नियम में भी आइडल वर्शिप को कुछ इस तरह कहा गया है। मेरे साथ निकालें कुलुसियों 3 उसके 5 में क्या लिखा है? इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को, जो मूर्ति पूजा के बराबर है। तो यहां पे वचन क्या कह रहा है? क्या चीज मूर्ति पूजा के बराबर है?
व्यभिचार करना, अशुद्धता, दुष्कामना, गलत बातें करना, क्या करना, बुरी लालसा, लालच करना। ये क्या है? ये क्या है? मूर्ति पूजा के बराबर ही है। तो मूर्ति पूजा केवल बनाई हुई आकृति के आगे झुककर उसको दंडवत करना केवल मूर्ति पूजा नहीं है, वो उसका एक भाग है। लेकिन अगर आप व्यभिचार करते हैं, अगर आप गलत बात करते हैं, अगर आप दुचित्ता जीवन जीते हैं, अगर आप मुंह से एक दूसरे की गॉसिपिंग और बुराई करते हैं, बाइबल साफ कहती है वो भी एक प्रकार का मूर्ति पूजा है। ये नए नियम का वचन है। हालेलुया। तो समझिए मेरे भाई मेरी बहन, जैसे कि हम बहुत अच्छा प्रचार करते हैं, हम बहुत अच्छा स्टेज पे सिखाते हैं, लेकिन हम अपने भाइयों से बैर रखते हैं। हम खड़े होकर बोलते तो है एक दूसरे को क्षमा करो, लेकिन खुद हमारे दिल में अपने के लिए कड़वाहट है। हम बोलते हैं कि पाप मत करो। मोबाइल और सोशल मीडिया पे आप जाते हो तो आप देखते हो दुनिया भर की न्यूडिटी, दुनिया भर की गंदगी सामने होती है। आप बोलते हो ये सब नहीं करो, ये सब नहीं करो, लेकिन हमारे खुद के बच्चे, खुद की जनरेशन वो सारे काम कर रही होती है। तो बहुत आसान होता है किसी को सिखाना, पर बहुत मुश्किल होता है उस पर बने रहना। इसलिए मैं बार बार बोलता हूं कि आत्मा के जब चलाए चलोगे तो ये सारे फल आपके जीवन में नहीं होंगे। अब मैं आपको बताऊंगा 5 ऐसी आइडल वर्शिप जो इस समय के हम करते हैं, चाहे वो विश्वासी हो, चाहे वो अविश्वासी हो, चाहे वो मसीह में हो, चाहे वो मसीह में ना हो। कहीं ना कहीं हम ये 5 चीजों को अपनी लाइफ में एक्सेस देकर परमेश्वर के ऊपर हमने इनको कर दिया है। क्या है वो 5 बातें? सबसे पहली चीज आइडेंटिटी, यानी कि पहचान। अब आप बोलेंगे पहचान, ये कैसे मेरी आइडल बन चुकी है? दोस्तों, आज के समय पे हम रह रहे हैं जिसे हम कहते हैं जेन जी जनरेशन, राइट? और इस जनरेशन में हम हर कोई किस चीज के पीछे भाग रहा है? आइडेंटिटी के पीछे, फेमस, पॉपुलैरिटी, हमें लोग देखें। मेरी लाइफ की पहचान, मेरी लाइफ का मीनिंग जब होगा जब कोई दूसरा मेरे सोशल मीडिया पे आके टैग करके बोलेगा हाउ गुड यू आर, हाउ पॉपुलर यू आर, तभी मेरी आइडेंटिटी होगी। और क्या ये आज हमारी आइडल नहीं है? आज लोग अपनी पहचान बनाने के लिए मेरे कितने फॉलोवर, कितने सब्सक्राइबर, कितने लाइक, कितने व्यूज हैं, इसके पीछे हम पागल हुए पड़े हैं। और इससे हम अपनी क्या करते हैं? पहचान को रिलेट करते हैं, क्योंकि अगर ये है तो हम हैं। तो कहीं ना कहीं बाइबल क्या कहती है? आपकी और हमारी पहचान संसार में कामों से नहीं परंतु मसीह में है। हर एक विश्वासी की पहचान क्या है? कि दैट वी आर इन क्राइस्ट जीसस, आवर आइडेंटिटी इज इन क्राइस्ट जीसस। लेकिन हम क्या करते हैं? परमेश्वर ने जो हमें जो पहचान दी है उसके अगेंस्ट जाकर उसके ऊपर जाकर अपनी इच्छा, अपनी पहचान बनाना चाहते हैं। और मैंने क्या बताया स्टार्टिंग में? एनीथिंग और एनीवन which is above God consider as a idol worship। कोई भी ऐसी चीज को जिसको आप परमेश्वर के ऊपर प्राथमिकता देते हैं वो आइडल वर्शिप कहलाती है। तो आज अगर आप देखें वचन में 2 कुरिन्थियों 5:17 में क्या लिखा है? सो यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब नया हो गया। बाइबल क्या कहती है? तुम्हारी पुराना जीवन चला गया, तुमने ग्रहण करा यीशु को, पुराना जीवन चला गया, अब तुम मसीह में हो, नई सृष्टि हो। तो अब तुम्हारी पहचान मसीह में है। लेकिन हम क्या करते हैं? मसीह में ना रहने के बजाय मसीह से ऊपर आना मांगते हैं। हमारी आइडेंटिटी मसीह में है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप सब कुछ छोड़कर सब छोड़ दीजिए, बंद कर दीजिए। नो, ऑल आई एम सेइंग इज देयर इज अ लाइन, यू हैव टू रिमेंबर दैट हु यू आर इन क्राइस्ट। ये आइडेंटिटी का जो क्रेज है ना, कि मेरी पहचान मेरे सब्सक्राइबर, मेरे फॉलोअर से होती है। सोच के देखो, अगर आज आप सुबह उठो और बोलो, पता लगे कि इंस्टाग्राम बंद हो गया, जैसे टिकटॉक बंद हो गया था, लोग सदमे में चले गए थे, ऐसे ही आज पता लग जाए कि इंस्टाग्राम बंद हो गया, फेसबुक बंद हो गया, सारे सोशल ऐप्स बंद हो गए, तो क्या होगा आपका? जो अपनी पहचान उन चीज़ों पर निर्भर करता है ना, वो वाकई में सदमे में आ जाएगा। लेकिन जो व्यक्ति ये जानता है कि ये मेरे लिए एक टूल है अपने टैलेंट को शो करने के लिए, ये मेरे लिए एक टूल है अपने काम को परफॉर्म करने के लिए, लेकिन मैं रियलिटी में अपने परमेश्वर की अधीनता में हूं, परमेश्वर मेरा सहायक, मेरी पहचान है, आप कभी ठोकर नहीं खाएंगे। बिकॉज योर ट्रस्ट इज नॉट ऑन पीपल और प्लीजिंग पीपल, बट योर ट्रस्ट इज अपॉन द लॉर्ड। Never forget that you are a child of Most High God. You are blessed, you are favored, you are anointed, you are successful. It's because of Jesus Christ. It's because Jesus loves you. परमेश्वर आपसे प्यार करते हैं, यीशु आपसे प्यार करता है। अगर आज आप एक सक्सेसफुल है अपने किसी भी फील्ड में, because
यीशु मसीह ने आपको फेवर और आपको अनुग्रह दिया है। सो ऑलवेज सी क्राइस्ट इन एवरीथिंग। आमेन, हालेलुया। बढ़ते हम दूसरे पॉइंट पे। दूसरा है मनी एंड मटेरियल, यानी कि पैसा, जरूरतें, घर, रोटी, मकान। मैं इस बात को क्लैरिफाई करता हूं ना, बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं। पैसा इज नॉट द प्रॉब्लम। पैसा इज नॉट द प्रॉब्लम। पैसा एक टूल है, जैसे बाकी टूल्स होते हैं। आप अगर उसका सही इस्तेमाल करें, इट विल हेल्प यू टू लिव अ गुड लाइफ ऑन दिस अर्थ। बट लव ऑफ मनी और प्रायोरिटी टू मनी इज आइडल वर्शिप। अगर आप पैसे को ही सब कुछ मानते हो, या आप सोचते हो कि पैसे से ऊपर कुछ नहीं है, पैसा ही सब कुछ है, देन इट इज आइडल वर्शिप। पैसे ने परमेश्वर को नहीं बनाया, ये बात ध्यान रखना। परमेश्वर ने आपको अगर ये फाइनेंशियल ब्लेसिंग को दिया है, अगर परमेश्वर ने आपको वो नौकरी, वो बिजनेस, वो सक्सेस, वो प्रॉस्पेरिटी दी है, बिकॉज वो आपको प्रेम करता है, तो आपको उस प्रॉस्पेरिटी, उस सक्सेस, उस पैसे को परमेश्वर नहीं बनाना है। वो एक टूल है जो परमेश्वर ने आपको आपकी लाइफ, आपकी फैमिली के लिए दिया है, ताकि आप उस ब्लेसिंग का सही इस्तेमाल कर सकें। बिकम अ जनरस पर्सन, हेल्प पुअर, हेल्प पीपल हु आर इन नीड, मेंटेन एंड बिकम अ गुड स्टूवर्ड विद द फाइनेंसेस। और मुझे बड़ा दुख होता है देखकर कि मैं स्पेशली अपनी बात कर रहा हूँ, हमारे मसीह जीवनों में मैंने ऐसे बहुत से बैड एग्जाम्पल्स देखे हैं दैट पीपल आर नॉट गुड विद फाइनेंसेस। दे चीट, दे मेक रॉन्ग फॉल्स रिपोर्ट्स, दे मेक फॉल्स टेस्टिमनीज टू जस्ट गेट मनी। ये गलत है और ये एक आइडल वर्शिप है। अगेन, परमेश्वर ने जो आपको ब्लेसिंग दी है एज अ फाइनेंसेस, वो एक ब्लेसिंग है, वो एक टूल है जिसको आप यूज कर सकते हैं सेवा के लिए, इसको आप यूज कर सकते हैं आपकी फैमिलीज के लिए, लोगों की मदद करने के लिए। जिस घड़ी बाइबल कहती है पैसे और परमेश्वर की सेवा तुम एक साथ नहीं कर सकते, इसका मतलब परमेश्वर की सेवा चुनना है हमें, पैसे की नहीं। पैसे को नहीं देखना हमें, परमेश्वर को देखना है। परमेश्वर ने आपको रिसोर्सेज दिए। अगर आप मेरे साथ निकाले वचन में क्या लिखा है, 2 कोरिन्थियों 9:8 में लिखा है, और परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। आमीन। अगर आप देखें तो बाइबल साफ कहती है परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा तुम्हारे पास आज जो कुछ है ना, ताकि तुम्हें किसी बात की कमी घटी ना, वो परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा। लेकिन हम में से बहुत से लोग पैसे को प्रायोरिटी बना देते हैं, पैसे को ऊपर रखते हैं, और ये मुझे कहीं ना कहीं बहुत बुरा लगता है। जबरदस्ती का शो ऑफ, जबरदस्ती का कॉलर चढ़ा के बोलना कि मेरी पोजीशन तो ये है, मैं तो ये हूं, मैं तो वो हूं, मैं फलाना हूं, मैं डिकाना हूं, और ये बहुत गलत है। अगर आप देखें एक आयत और, फिलिपियों 4:19 में क्या लिखा है, और मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करेगा। तो बाइबल साफ कह रही है कौन तुम्हारी घटी को पूरा करेगा, कौन तुम्हारे परिवार को खिलाता है, कौन तुम्हारे और हमारे परिवार को खिलाता है, कौन हमें हमारी ज़रूरत के अनुसार हमें हर महीने हमारी लाइफ में जो ब्लेसिंग आती है वो कौन देता है, परमेश्वर देता है। हाँ, आप मेहनत करते हो, पर फल कौन देता है, परमेश्वर देता है। आपको लगता है अरे मेरा बॉस मुझे पेमेंट दे रहा है, नहीं 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 नहीं, परमेश्वर ने आपको उस कंपनी में रखा है ताकि वो आपको फाइनेंशियली ब्लेस करे। आप मेहनत करेंगे, वो आपको फाइनेंशियली ब्लेस करे, फेवर देगा, लेकिन पैसे को परमेश्वर के साथ में मत रखिए। पैसा इज नॉट गॉड, गॉड इज गॉड। ऑनर गॉड एंड गिव हिम थैंक्स, जो उसने आपको आज तक आशीषों से भरपूर रखा है। और हर उस पैसे को जो परमेश्वर ने आपको जो मनी और मटेरियल्स दिए हैं, घर दिया है, रोटी दी है, कपड़ा दिया है, मकान दिया है, सही स्टूवर्ड करिए, इसके एक सही तरीके से उसको ईमानदारी से उसका इस्तेमाल करिए, उसको सही तरीके से इस्तेमाल करिए, और देखिए कि वो पैसा जो परमेश्वर ने एक आशीष के रूप में दिया है, इट बिकम अ टूल फॉर यू एंड इट बिकम अ चैनल टू ब्लेस अदर्स। वो एक चैनल बन जाएगा कि आपके खत्तों के द्वारा परमेश्वर आपके खत्तों को इतना आशीष करेगा कि आप दूसरों को देने वाले बनेंगे। बाइबल कहती है ना, तुम उधार नहीं लोगे, तुम देने वाले बनोगे। कब बनोगे? जब तुम पैसे को अपना परमेश्वर नहीं, परमेश्वर को अपना परमेश्वर मानोगे, पैसे को नहीं। पैसे की ओर नहीं देखोगे। जब तुम उदारता से परमेश्वर के सामने अपने आप को नम्र दीन करके उसके राज्य की सेवा करोगे, उस पे ध्यान करोगे, उस पे रात और दिन उसके वचन पे मनन करोगे, बाइबल कहती है जो थोड़े में विश्वास योग्य है परमेश्वर उसको बड़े का भागीदारी बनाता है। अगर आप थोड़े में विश्वास योग्य हैं, परमेश्वर आपको ऊंचे स्थानों पे बैठाएगा। परमेश्वर देखता है कि अगर आप इतने सी पोजीशन पे अगर लॉयल है ना, परमेश्वर बोलता है मैं अपने बच्चे को ऊंचे स्थान पे लेके जाऊंगा। हालेलुया। इसलिए
मनी, मटेरियल शुड नॉट बी योर आइडल्स, शुड नॉट बी योर गॉड। परमेश्वर ने आपको ये सारी आशीषों से नवाजा है तो उसको आदर दे, उसको महिमा दे। इन सब के पीछे मत भागिए, परमेश्वर के साथ रहिए। परमेश्वर सारी आशीषें आपको मांगने के पहले वो एक अच्छा पिता है और वो आपको दे देगा। आमीन। बढ़ते हैं हमारे तीसरे आइडल के ऊपर। तीसरा आइडल है वो आपके हाथों में ही हो सकता है। आप बोलेंगे क्या? वो है मोबाइल फोन, टेक्नोलॉजी। अब आप बोलेंगे ये कैसा आइडल हो सकता है? मैं तो इसी में आपके सरमन सुन रहा हूँ। देखो, मैं स्टार्टिंग में बोला था सोशल मीडिया को अगर आप एक सही तरीके से यूज़ करो, इट कैन बी अ ब्लेसिंग, इट कैन बी अ हेल्पफुल टूल फॉर यू टू ग्रो इन योर स्पिरिचुअल लाइफ। लेकिन आज के समय पे हम देखते हैं कि हमारा जो फ़ोन है ना, वो हमारा एक शरीर का अंग का हिस्सा बन चुका है। ऐसा लगता है कि हम अपने फ़ोन के बिना जिंदा नहीं रह सकते। इट हैज़ बिकम ऑक्सीजन फॉर अस। बहुत से लोगों के लिए ये फ़ोन उनका ऑक्सीजन है। आप देखो, आप सोते हो फोन बाजू में रखा रहता है, आप जागते हो फोन आपके हाथ में रहता है, आप जाते हो फोन आपकी पॉकेट में रहता है, आप कुछ भी कर रहे हो तो ये फोन, ये टेक्नोलॉजी आपके साथ रहती है। इट हैज़ बिकम द पार्ट ऑफ योर बॉडी। और ये गलत है, बिकॉज आपने अपना सारा टाइम फोन पे बिताना शुरू कर दिया है, जबकि आपको परमेश्वर के नज़दीक बैठना चाहिए, जबकि आपको परमेश्वर के वचन पे मनन करना चाहिए। हालेलुया। आज मनुष्य ने टेक्नोलॉजी बनाई, लेकिन आज टेक्नोलॉजी मनुष्य को चला रही है। उल्टा हो चुका है। वी कैन नॉट लिव विदाउट अवर फोन्स, वी कैन नॉट लिव विदाउट अ सिंगल सेकेंड एक फोन के बिना। और आप हैरान होंगे, मैं आपको एक स्टैटिस्टिक्स दिखाता हूं। ये आप स्टैटिस्टिक्स देखिए अपनी स्क्रीन पे कि कितने प्रतिशत लोग जो हैं इस फोन एडिक्शन के लत में हैं। कितनी आप देखो, आपको शॉक्ड होगा कितने लोग इस फोन के एडिक्शंस में हैं। और ये बार इंक्रीज होता चला गया है। बच्चे फोन के एडिक्शन हो गए। स्कूलों में आप देखो फोन लेकर आना अलाउड हो गया है। तो इट हैज बिकम द पार्ट ऑफ योर बॉडी। और ये गलत है, क्योंकि हमने आज फोन में, आप देखो, आप बाइबल पढ़ने बैठते हो, आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो। आप बाइबल पढ़ने बैठते हो, आपको मैसेज आ जाते हैं। आप बाइबल पढ़ने बैठते हो, आपको कॉल आ जाते हैं। आप बाइबल पढ़ने बैठते हो तो आप बाइबल पढ़ने के लिए जैसी ऐप खोलते हो, आप रील्स या इंस्टाग्राम शॉर्ट्स या ये सब देखने लग जाते हो और आपका टाइम निकल जाता है। आज हमने अपना 90% ऑफ टाइम फ़ोन के साथ बिताना शुरू कर दिया है। ना हम फैमिली के साथ बैठते हैं, ना हम बच्चों के साथ बैठते हैं। चलो वो सब छोड़ो, सबसे इंपॉर्टेंट, हम परमेश्वर के साथ ही नहीं बैठते हम परमेश्वर के साथ, बिल्कुल नहीं बैठते। एंड देन हम परमेश्वर के साथ पता कैसे बैठते हैं? हम परमेश्वर के साथ बड़ा, कहते हैं ना, एहसान करते हैं। ऐसा लगता है हम कई बार परमेश्वर पे कि हमने 2 मिनट प्रार्थना कर ली, हे प्रभु धन्यवाद देना है, हमारे पिता तू जो स्वर्ग में, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आवे, ना खत्म। हाँ, मेरा आज का डिवोशन हो गया। ऐसा लगता है हम परमेश्वर पे एहसान कर रहे हैं, बिकॉज ये जो वीडियो आ रहा है, ये तो लाइव आ रहा है, ये लाइव चला जाएगा तो ये रिपीट नहीं होगा, मैं कैसे देखूंगा? हम इस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। अरे ये मैच आ रहा है, ये मैच ये जीत गया तो मैं कैसे देखूंगा? हमारे लिए ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई हैं। हमारा फ़ोन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो चुका है। और एनीथिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट मोर देन गॉड कंसीडर एज अ आइडल वर्शिप। तो ये टेक्नोलॉजी, ये मोबाइल फ़ोन अच्छे हैं, लिमिटेड अगर इनका इस्तेमाल करा जाए। इनको परमेश्वर के ऊपर नहीं रखना है, परमेश्वर पहले। और ये जो सारे रिसोर्सेज है, मोबाइल हो, टेक्नोलॉजी हो, इट शुड नॉट बी सो मच एक्सेस इन योर लाइफ, शुड बी लिमिटेड। और फिर आप देखिए, परमेश्वर के साथ जब आप समय बिताएंगे ना, उस पर वचन में आप रात दिन मनन करेंगे, आप ग्रो करेंगे। अगर आप मेरे साथ वचन देखो तो यहोशू 1:8 में क्या लिखा है? दिन और रात मेरे वचन पर ध्यान करना। परमेश्वर ने साफ बोला, अगर तू दिन रात अपनी आंखों के सामने इस वचन को रखे, अपने हृदय के पटिए पे क्या करो, ये वचन को लिख ले, तेरी आंखें इस वचन की ओर देखेंगी, तू भला रहेगा, तू चंगा रहेगा, तू तरक्की पाएगा, तेरे सारे काम सफल होंगे। लेकिन हम क्या करते हैं? हमारी ये आंखें जो वचन को देखना चाहिए, ये आंखें हमारी पूरे समय हमारे मोबाइल स्क्रीन में लगी रहती हैं। और कहीं ना कहीं हमने मोबाइल को परमेश्वर के ऊपर कर दिया है। हालेलुया। सोच के देखिएगा। अब हम चलते हैं हमारे चौथे आइडल पे। चौथा आइडल इसी से रिलेटेड है और वो है एंटरटेनमेंट, यानी कि मनोरंजन। हम लोग मनोरंजन के बिना नहीं जी सकते। कुछ दिनों पहले मैं अपनी वाइफ से बात कर रहा था कि यार, मेरा एक क्रिश्चियन पॉडकास्ट है, मैं व्लॉग्स भी करता हूँ। व्लॉग्स तो मेरे सब देखते हैं बड़े अच्छी तरह, लेकिन मेरा क्रिश्चियन पॉडकास्ट बहुत कम देखते हैं। मेरे प्रोडक्टिविटी टिप्स जो मैं देता हूँ बहुत कम देखते हैं। तो मेरी वाइफ ने बड़ा अच्छा आंसर दिया
लोगों को ना एंटरटेनमेंट पसंद है, और ये बात बिल्कुल सही है। आज अगर मैं ये क्रिश्चियन पॉडकास्ट कर रहा हूं, बहुत कम लोग इसको देखते हैं। कौन सुनेगा 2 घंटे का लेक्चर, कौन सुनेगा? लेकिन वहीं अगर आप मेरा दूसरा चैनल देखो जहां मैं व्लॉग्स बनाता हूं, मोटर व्लॉग्स और ये व्लॉग्स करता हूं, अपने आप लोग देखते हैं, एंगेजमेंट अच्छे आते हैं, लोग बहुत पसंद करते हैं। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट लोग एंटरटेनमेंट के भूखे हैं, जबकि हमें वचन का भूखा होना चाहिए। हमें अपने जीवन में हमने एंटरटेनमेंट को परमेश्वर के ऊपर कर दिया है। हम वचन पढ़ना पसंद नहीं करते, हम चर्च जाना पसंद नहीं करते, हम मीटिंग्स में जाना पसंद नहीं करते। हम अगर पिक्चर लगी है ना, फर्स्ट डे फर्स्ट शो जाना पसंद करेंगे, वी को टर्मरिक की एड से शुरू करेंगे, तो आखिरी में जब तक वो सब टाइटल कहते हैं ना, टाइटल भी नहीं आ जाए, जब तक लिखा आ जाए कि थैंक यू जाओ, तब तक हम थिएटर नहीं छोड़ते, क्योंकि हम एंटरटेनमेंट पसंद है। लेकिन जब हम चर्च जाएंगे ना, तो चर्च में भी हम आधे सरमन खत्म होने के बाद जाएंगे और आखिरी की प्रार्थना करके वापस आ जाएंगे और बोलेंगे हम चर्च गए थे संडे को। ये सच है, आज ये होता है। क्योंकि हमको क्या चाहिए, हमारे दिमाग में डोपामिन करके एक होता है, डोपामिन रिलीज होता है जब हम एंटरटेनमेंट देखते हैं, हमें खुशी मिलती है, हमें एक्साइटमेंट होता है, हम नेटफ्लिक्स देखते हैं, हम Amazon प्राइम देखते हैं। नाउ मैं अगेन यहां बोल रहा हूं, एंटरटेनमेंट देखना गलत नहीं है, बट लिमिटेड। इट शुड नॉट बी बिकम आइडल फॉर यू। पूरे समय रील देखना है, ये क्या पहन रहा है, ये क्या कर रही है, ये कौन सा नाच हो रहा है, ये कैसे नाच रहा है, ये कैसे नाच रही है, उसमें क्या हो रहा है, उसकी लाइफ में क्या हो रहा है, वो कैसे गॉसिपिंग कर रहा है, वो इन्हीं में हम एंटरटेनमेंट में बिजी हैं। एंड वी आर मिसिंग द गोल्डन अपॉर्चुनिटीज, वी आर मिसिंग द गोल्डन टाइम्स, जहां परमेश्वर का वचन चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है, जिसके कान वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। कि परमेश्वर का वचन है, आज आपके कानों में जा रहा है। हालेलुया। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट जस्ट बिकॉज आज हम एंटरटेनमेंट के एडिक्ट हो चुके हैं, हम बिना एंटरटेनमेंट के नहीं रह सकते। और हम परमेश्वर के वचनों को देखना पसंद नहीं करते, सुनना पसंद नहीं करते, गीतों को सुनना पसंद नहीं करते। ठीक है, आप एंटरटेनमेंट देख रहे हैं, थोड़ा देखिए, लेकिन आप याद रखिए ये सब चीजें इज नॉट फ्रॉम द वर्ड, इट्स फ्रॉम द वर्ल्ड। बट जो वचन की ओर से है ना, वो हमें पसंद नहीं है। और कहीं ना कहीं ये एंटरटेनमेंट ही हमारे लिए आइडल बन चुका है। सो आई रिक्वेस्ट माय ब्रदर एंड सिस्टर, स्पेंड टाइम इन द लॉर्ड, डू नॉट मेक दीज आइडल्स। हालेलुया। अब हम चलते हैं अपने 5वें और लास्ट आइडल पे। नाउ 5वां आइडल जो है, ये हो सकता है बहुत से लोग सुनकर थोड़ा सा हिचकिचाएं, क्योंकि मैंने अपने कभी भी पॉडकास्ट में खुल के इस बारे में बात नहीं करी है। बट आई हैव डिसाइडेड टू ब्रिंग मोर कंटेंट ऑन दिस ओपनली, बिकॉज मुझे लगता है कि हमारे मसीह भाई बहन और मसीह जवानों को इसकी बहुत ज़रूरत है। दे शुड नो अबाउट दिस। हमारे जेन ज़ी जनरेशन को बहुत ज़रूरत है इस चीज़ की। और वो लास्ट आइडल है SEX, यानी कि सेक्स। जब हम सेक्स की बात करते हैं ना, तो हमें शर्म आती है, हाँ हम ये क्या बातें कर रहे हैं, प्रभु के दास ये नहीं बोल सकते। नो, अगर मैं आपको एक बात बताऊं, इंसान पैसे से भी ज्यादा अगर कुछ चीज चाहता है ना, खुल के बोल रहा हूं, वो है सेक्स। आप लोग थोड़े आपको थोड़ा अनकंफर्टेबल लग रहा होगा, बट दैट्स अ रियलिटी। एडिक्शंस, पॉर्न एडिक्शंस, मैस्टरबेशंस, वन डे नाइट स्टैंड्स, ये क्या हो रहा है हमारे साथ? ये क्या है? ये आज एक इंसान दे टीच यू। अगर आप देखो, कोई भी नेटफ्लिक्स की सीरीज उठा लो, कोई भी Amazon, कोई भी OTT प्लेटफॉर्म उठा लो, जो आजकल की पिक्चरें आती हैं, न्यूडिटी क्या है, खुल के एक्सपोज होती है। आजकल की जनरेशन, आजकल की पिक्चरों में जवान, बुजुर्ग, बुढ़े सब मर्यादा खो के अभद्र भाषा का इस्तेमाल करके दे आर ओके विद इट। पीपल आर क्लैपिंग बिकॉज दे आर ओके विद इट, बिकॉज देयर इज सेक्स, देयर इज न्यूडिटी। और ये सारी प्रैक्टिसेस वो करते हैं पिक्चर में, थिएटर्स में, और हमारे आजू बाजू में हम देखते हैं कि रेप्स और ये सारी चीजें कितनी ज्यादा बढ़ गई हैं, बिकॉज दे आर प्रैक्टिसिंग दोज थिंग्स। और लोग क्या कर रहे हैं, उससे सीख रहे हैं, उसको अपना आइडल बना रहे हैं, एंड दे आर डूइंग द सेम। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल पॉर्न इंडस्ट्री, पोर्नोग्राफी, जहां पे आप देखो कि कितने ज्यादा जवान, अगर आपको मैं डेटा दिखा नहीं रहा हूं, लेकिन जब मैंने देखा तो मुझे बहुत शॉकिंग लगा। आज सोशल मीडिया पे, आज कोई भी प्लेटफॉर्म उठा लीजिए, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, फोटोज, न्यूडिटी खुलकर सामने है। यू आर जस्ट वन क्लिक अवे टू वॉच ऑल दिस नॉनसेंस, जस्ट टू बिकम फेमस, आइडेंटिटी,
जो मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था ना, खुल के ये सारी चीज़ों को दिखाया जाता है, जिसके कारण से हमारी जनरेशन आर गेटिंग इनटू डीप डिप्रेशंस, एंजाइटी अटैक्स एंड एडिक्शंस। पिक्चरों में चीज़ों को, मैंने बहुत से ऐसे नॉनसेंस इन्फ्लुएंसर्स को सुना है जो प्रमोट करते हैं मैस्टरबेशन को। दे आर सेइंग मैस्टरबेशन इज गुड, इट्स साइंस। नो, इट्स एब्सोल्युटली नॉनसेंस, इट्स एब्सोल्युटली इलॉजिकल। अगर आप देखो तो बाइबल हमें क्या सिखाती है, रोमियो उसका 1:25 में लिखा है, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठा बना डाला और सृष्टि की उपासना और सेवा की, ना कि उस सृजनहार की जो सदा धन्य है। उन्होंने सारे परमेश्वर के सच को बदल डाला। परमेश्वर ने जब आदम और हवा को बनाया, क्या बोला? बी फ्रूटफुल एंड मल्टीप्लाई। गॉड व्हेन क्रिएटेड, ही क्रिएटेड दिस ब्यूटीफुल इंटीमेसी रिलेशन एंड ब्लेस इट। लेकिन शैतान ने उसको स्पॉइल कर दिया। शैतान ने जैसे ही पाप हुआ, उसी को आज आप देखो सबसे ज्यादा लोग पाप में किस में गिरते हैं? डिप्रेशन नहीं, एंजाइटी नहीं, सबसे ज्यादा लोग अगर पाप में गिरते हैं तो वो है व्यभिचार में। सेक्स, पॉर्न, एडिक्शंस, ये प्रैक्टिस करवाती है। आज हम देखते हैं हमारी सोसाइटी में, हमारे लोगों में के बीच में, हमारे आजू बाजू में ऐसे लोग ऐसे चीज़ों से घिरे हुए हैं जो हमें प्रैक्टिस करवाती है कि आप ऐसे कपड़े पहनिए, इट्स ओके टू सी द पॉर्न ऑन स्क्रीन, ऑन टीवी। आजकल तो OTT प्लेटफॉर्म पे खुल के हर चीज दिखाई जाती है, एंड पीपल आर सेलिंग देयर बॉडी फॉर सेक ऑफ सम मनी एंड फेम, और ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रहा है। और लोग क्या कर रहे हैं? सेक्स हैज बिकम द आइडल। वो एक ब्लेसिंग था, लेकिन शैतान ने उसको परवर्ट करके एक क्या करा, उसको हमारे बीच में एक आइडल बना के रख दिया, और एवरीवन इज फॉलोइंग इन दैट सिन। बड़े मैंने इवन अपने उसमें बताता हूं, बड़े प्भु के दास ऐसे जो उनको मैं जानता हूं, दे हैव फॉलन इन दिस पिट ऑफ सेक्स एंड अडल्ट्री। हालेलुया। अगर आप देखिए यूसुफ के बारे में उत्पत्ति में अगर आपने पढ़ा हो कि पोतीफर ने जब उसको सिड्यूस करा, उसको पकड़ा, यूसुफ भाग खड़ा हुआ। क्यों? क्योंकि वो जानता था दिस इज डेंजरस। बाइबल में लिखा है नीति वचन में कि एक औरत के बारे में, एक स्त्री के बारे में, जिसने एक मासूम को कैसे बहला फुसला कर उसको अपने साथ ले गई और व्यभिचार कराया और उसके आदमी ने उसको मार डाला। आप पढ़िएगा नीति वचन, इस बारे में खुल के बताता है व्यभिचार के बारे में। और आज के समय पे सेक्स हैज बिकम द गॉड फॉर मेनी पीपल, सेक्स हैज बिकम द आइडल फॉर मेनी पीपल। जबकि परमेश्वर ने इसको एक ब्लेसिंग के रूप में रखा था, लेकिन शैतान ने इसको परवर्ट करके एक आइडल के रूप में हमारे सामने रख दिया। और आज लोग परमेश्वर के ऊपर इन सारी चीजों को देखते हैं। आप देखो, एवरीबडी इज प्रैक्टिसिंग दिस नॉनसेंस थिंग। और वचन में अगर आप आगे लिखे उसी रोमन्स के आप एक चैप्टर के आगे पढ़े तो उसमें साफ लिखा है कि आदमी से औरत से आदमी के साथ मिलकर क्या करने लगा? कामतूर हो गए गलत आदतों में, और परमेश्वर ने उनको उनके हाल पर छोड़ दिया। लेट मी बी वेरी क्लियर ऑन दिस, आई एम टेलिंग यू, अडल्ट्री इज अ सिन, इट्स द बिगेस्ट सिन। सेक्स हैज बिकम द आइडल फॉर अस। हालेलुया। मैं इस पर ज़्यादा बात नहीं करूँगा, बिकॉज इसके बारे में मेरे पास बहुत सॉलिड टीचिंग है जो मैं आने वाले समय पे आपको देने वाला हूँ। हो सकता है बहुत से लोग ऑफेंड हो जाएं, बट रियलिटी यही है। परमेश्वर ने आदम और हवा को ब्लेस करा था कि मनुष्य केवल अब क्या होगा? अपने माता पिता के साथ नहीं, पर अपनी पत्नी के साथ होगा, एंड दे विल बिकम वन फ्लैश। इट हैज़ बिकम द ब्लेसिंग, नॉट जस्ट बिकम द आइडल। शैतान ने उसको परवर्ट कर दिया। बट नाउ एक पॉइंट ये आता है, हाउ टू आइडेंटिफाई दिस आइडल्स इन माई लाइफ। अब आप बोलेंगे मुझे कैसे पता होगा, कि मैं कैसे पहचानूं कि मेरे जीवन में कुछ आइडल्स हैं? सिंपल, मैं आपको 4 क्वेश्चन दे रहा हूं, आई वॉन्ट यू टू राइट इट डाउन। अगर आप नहीं लिख पाए तो ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 4 क्वेश्चन लिखूंगा, वहां से आप ले लीजिए और इन 4 क्वेश्चनों को अपने आप से पूछिए एंड बी ऑनेस्ट टू योर सेल्फ। वो 4 क्वेश्चन आपके सामने हैं। वेयर डू आई स्पेंड माई मोस्ट ऑफ द टाइम? मैं अपना समय ज्यादातर कहाँ बिताता हूँ? नंबर 2, वेयर डू आई स्पेंड माई मनी? मैं अपना पैसा कहाँ खर्च करता हूँ? नंबर 3, वेयर डू आई गेट माई जॉय? मुझे अपनी खुशी कहाँ से मिलती है? एंड नंबर 4, व्हाट ऑलवेज ऑन माई माइंड? मेरे दिमाग में हमेशा क्या रहता है? ये 4 ऐसे सवाल हैं जो आई होप आपको बेसिक हैं, जो आपको समझाने में कि आप समझ जाएंगे कि कौन सी चीज़ आपकी लाइफ में डोमिनेट कर रही है। बिकॉज मैं हर बार ये बात बोलता हूँ, जो आपको डोमिनेट कर रहा है उसी के अनुसार आप चलोगे। ईदर यू विल बी डोमिनेटेड बाय द फ्लैश
और यू विल बी डोमिनेट बाय स्पिरिट। और अगर आत्मा के चलाए चलोगे तो आत्मा के अनुसार, अगर शरीर के अनुसार चलोगे तो शरीर के अनुसार भोगोगे। तो हमें इन क्वेश्चंस को जब आप आंसर करेंगे, बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ, किसी को दिखाने की या शेयर करने की जरूरत नहीं है, बट ऑल आई एम सेइंग इज बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ एंड आई होप कि यू विल आइडेंटिफाई द आइडल्स इन योर लाइफ। क्योंकि हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई आइडल हम अननोइंगली, गलती से, अनजाने में हम कर रहे होते हैं। तो मेक श्योर दैट यू विल बी ऑलवेज अवेयर। बाइबल कहती है शैतान के हथियारों से वंचित मत रहो। उसके हथियार वो फेंकता जरूर है, तुम सचेत रहो, प्रार्थना करते रहो, परमेश्वर के वचन पे बने रहो, और चाहे वो कैसे भी तीर तुम पे क्यों ना चलाए, अगर आप वचन में रूटेड हैं, अगर आप प्रार्थना करते हैं, वचन पढ़ते हैं, परमेश्वर में है, वो आपको क्या करेगा, हर एक तीर आपके ऊपर उसका सफल ना होने पाएगा। हालेलुया, क्योंकि आप मसीह में जयवंत से बढ़कर हैं। प्रेज द लॉर्ड। सो यस गाइस, यही है आज के इस पॉडकास्ट में अबाउट 5 आइडल्स। और अगर पॉडकास्ट पसंद आया तो मेक श्योर कि शेयर एंड रेट एंड रिव्यू दिस पॉडकास्ट। और अगर आप इसको स्पॉटिफाई और जहां भी आप कहीं सुन रहे हैं, अपना रिव्यूज और शेयर जरूर करिएगा। टिल देन, आदेश नारायण साइनिंग ऑफ। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय, शालोम।